चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे देश क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। और कभी न कभी आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि पेड़ पर पैसे नहीं लगते। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा पेड़ दिखाऊंगा जिस पर पैसे लगते हैं। और साउथ कोरिया के बच्चे एग्जाम टाइम में नहाना क्यों बंद कर देते हैं, कारण जानकर आपको बहुत हंसी आएगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। हमारे भारत देश में जब भी कोई बीमार पड़ जाता है ना, तो वो सीधा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो जाता है मेडिकल स्टोर पर और उनसे उस बीमारी की दवाई ले लेता है। कभी कभी उस दवाई से वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी उसके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। लेकिन अब अगर आप बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल स्टोर पर जाए और उस दवाई को खरीदे, तो खरीदने से पहले उसे पलटकर ये जरूर चेक कर लेना कि उसके पीछे रेड कलर का कोई स्ट्रिप तो नहीं है। अगर उसके पीछे रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी बनी हुई है तो उसे मत खरीदना, क्योंकि इसका मतलब ही है कि उस दवाई को न तो बेचा जा सकता है न तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप दवाई खरीदने से पहले उसे पलटकर चेक जरूर कर लेना। जब आप किसी शॉप या शोरूम में सामान लेने जाते हैं और सामान लेने के बाद उसका बिल के लिए बिलिंग काउंटर पर जाते हैं, तो वह आपसे बिल के अंदर ही 10 या 12 रुपये एक्स्ट्रा कैरी बैग के चार्ज जरूर करता होगा और आप उसे पे भी कर देते हो। लेकिन अब आप कभी भी शॉप या शोरूम में जाए और वह आपसे कैरी बैग के लिए एक्स्ट्रा रुपीज़ चार्ज करे, तो उसे पैसे मत देना, क्योंकि अब ये इलीगल हो चुके हैं। और अगर कभी उस कैरी बैग पर उस शोरूम का नाम या लोगो हो, तो उस कैरी बैग के एक्स्ट्रा चार्ज पर जुर्माना तक लग सकता है। और आप बिल पे करते समय ये चेक जरूर कर लेना कि कैरी बैग के एक्स्ट्रा चार्ज तो ऐड नहीं किए गए हैं। आपने कभी न कभी ये कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लेकिन अब अगर आपको कोई भी ऐसी कहावत बोले तो उसे एक तमाचा मारना और कहना कि पेड़ पर पैसे उगते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसा यूनिक पेड़ दिखाऊंगा जिस पर पैसे उगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। यह है इंग्लैंड का मनी ट्री। यूके के कुछ जंगलों में कुछ इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं जिन्हें कॉइन ट्री के नाम से जाना जाता है। इन पर कॉइन पूरी तरीके से कवर रहते हैं। मिस्ट्री है कि इसे किसने और क्यों लगाया है, कोई नहीं जानता। इस पेड़ पर अलग अलग देशों के सिक्के हैं और इसमें ज़्यादातर ब्रिटेन के सिक्के हैं। यह जगह टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि लोग यहाँ अपनी हेल्थ के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और सिक्का चिपका देते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने पर उनकी हेल्थ सही रहती है और जो चिंदी चोर उस सिक्के को चुराता है उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है। हमारे यहाँ जब एग्ज़ाम होते हैं ना, तो हम गर्मियों में तो नहा कर जाते हैं, लेकिन अगर ठंड होती है तो भी हम नहा कर जाते हैं एग्ज़ाम देने, क्योंकि नहाने के बाद ऊपर वाले का नाम लेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे और पास हो जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ इंडिया में होता है। साउथ कोरिया में इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के टाइम पर नहाना बंद कर देते हैं और उसका रीज़न जानकर आपको हंसी आएगी, क्योंकि यहाँ के बच्चों का मानना है कि एग्ज़ाम देने के लिए जब नहाएंगे और जब सिर धोएंगे, तो जैसे ही पानी सिर पर पड़ेगा तो सारा का सारा पड़ा हुआ पानी के साथ बहकर निकल जाएगा। कुछ भी। अगर आप फिल्म बहुत देखते हैं या फिल्म के बहुत बड़े शौकीन हैं, तो ये बात तो आपने नोटिस कभी न कभी करी ही होगी कि एक मूवी ऐसी है जिसे सेट मैक्स पर बार बार दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे। उस मूवी का नाम है सूर्यवंशम। पर सेट मैक्स इस मूवी को बार बार क्यों दिखाता है? दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि जिस साल ये मूवी रिलीज़ की गई थी, यानी कि साल 1999 में, उसी साल सेट मैक्स चैनल भी लॉन्च किया गया था। और इसका दूसरा कारण यह भी है कि सेट मैक्स ने इस मूवी के अगले 100 सालों के राइट्स खरीदे हैं। अगर कोई भी जायंट पांडा, चाहे वह कोई सी भी कंट्री में पैदा हुआ हो, वह लीगली चाइना की प्रॉपर्टी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चाइना ने इन पांडाओं को लीज पर खरीद लिया है और फ्यूचर में जब इनका बच्चा होगा तो उन पर भी चाइना का ही हक होगा। इन पांडा की लाइफ साइकिल कुछ इस तरह की होती है, जिसमें वह चाइना के बम्बुओं के जंगल में नेचुरल सीड्स को लगाने और वेजिटेबल को ग्रो करने में चाइना की बहुत बड़ी स्केल पर हेल्प करते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि चाइना की बहुत सारी वेजिटेबल पांडा ग्रो करते हैं। और इसी कारण से चाइना वालों ने एक स्पेशल जॉब बनाई है जिसे पांडा रैली कहते हैं। इस जॉब में एक लेडी को पूरे दिन बेबी पांडा की केयर करनी होती है और इसके बदले में उन्हें फ्री फूड और सैलरी के नाम पे 2 लाख रुपए महीने मिलते हैं। जगन्नाथ मंदिर, जो कि 4 धामों में से एक भी है, इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा है, जैसे कि सारे मंदिरों के ऊपर लगा रहता है। लेकिन ये झंडा बाकी झंडों की तरह नहीं है। यह ध्वज हवा से उल्टी दिशा में लहराता है, मतलब जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही यह फ्लैग लहराएगा। और साइंटिस्ट आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि यह फ्लैग उल्टी दिशा में ही क्यों लहराता है। ये तो हो गया एक फैक्ट। लेकिन अगर आप इस मंदिर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैंने इस पर एक वीडियो ही बनाया है। आई बटन पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हो। क्रिकेट तो आप जरूर ही देखते होंगे। अगर आप देखते हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि क्रिकेट में अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस जैसे देश नहीं खेलते, जबकि ये देश तो बहुत डेवलप्ड है। क्रिकेट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन बहुत ही सुपर पावर कंट्री जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रशिया और चाइना में क्रिकेट बहुत कम पॉपुलर है। साल 2002 में हुई रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट के बजाय ओलंपिक्स गेम्स में ज़्यादा होता है,
क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए अमेरिका बहुत कम क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है। यूएसए क्रिकेट टीम ने आईसीसी टीम क्वालिफिकेशन मैच को क्वालिफाई करने के बाद भी वह क्रिकेट के मैच लगभग ना के बराबर खेलते हैं। क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। और बात करें चाइना और रशिया की, तो यह देश अब तक आईसीसी के मैच को क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।